सो 5 4 3 2 1। सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त उज्जवल शर्मा। आई होप कि आप लोगों का ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा हो। सो 2022 इज़ नाउ ऑलमोस्ट एट इट्स एंड एंड ये साल मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग इसमें मैंने ली, बहुत ज़्यादा एनरिचिंग रहा एक्सपीरियंसेस के मामले में, नई चीज़ें सीखने के मामले में। सो हे आर सम थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विद यू, सम लेसन्स विच आई वांट टू शेयर विद यू, एंड आई होप कि ये लेसन्स आप लोगों को भी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने में काम आए और आप लोगों को एक होप दें कि भाई जो आप काम कर रहे हैं अगर वो आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों को जल्द से जल्द ज़रूर मिलेगा। सो दिस ईयर वॉज वेरी इवेंटफुल फॉर मी फॉर टू पर्टिकुलर रीजन्स। फर्स्ट इज़ दैट मैंने फिजिकली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज करा, काफ़ी ज़्यादा मैंने हार्डवर्क करा जिसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला। इट सेकेंड थिंग इज़ कि एक्सप्लोरेशन के तौर पर, थोड़ा घूमने के तौर पर, थोड़ा लोगों से बातचीत करने मिलने के तौर पर भी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल ईयर रहा। सो पहला लेसन जो मैंने सीखा इस साल वो है कि भाई कंसिस्टेंसी किसी भी दिन आपको बहुत 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 आगे ले जा सकती है। तो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी कैन on any given day it can beat hard work, and I have personally felt this. Now when I started my physical changes, like physical transformation I would say, बैक इन 2021 अक्टूबर महीने से मैंने जिम करना शुरू करा था एंड 1 जनवरी 2022 को मैं जिम में एक डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा था जिसकी कि आप वीडियो देख सकते हैं। अब इस डेडलिफ्ट में मैंने 120 किलो का वेट लगाया है जिसको कि मैं अपने पीआर अटेम्प्ट के तौर पर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई फील्ड मिजरेबली एंड बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी। बट कट टू दिसंबर 2022 एंड हेयर यू कैन सी सेम पर्सन बट नाउ रिपिंग द सेम वेट फॉर 8 reps एंड एज अ वार्म अप। सो ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस पीरियड ऑफ टाइम में ऐसे वेट पर वार्म अप करना शुरू कर दिया जो कभी मेरे लिए पीआर हुआ करता था। वो यही है कि मैं कंसिस्टेंटली जिम जाता रहा, मेहनत करता रहा, अपनी टेक्निक को सुधारता रहा, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाता रहा, अच्छा डाइट, अच्छे न्यूट्रिशन लेता रहा, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि धीरे धीरे कर मैंने अपने स्ट्रेंथ में एक प्रोग्रेस देखी, बॉडी में मॉडिफिकेशंस देखी, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और ये आप लोग मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं। जो लोग केवल मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग पहले की और आपकी वीडियो कंपेयर करके देखिए और आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मेरे फेस पर फ़र्क है। और बिकॉज सर्दियाँ हैं तो कपड़े पूरे पहने हैं, बट हेयर आर सम क्लिप्स विच आर शोइंग माई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप कि आप लोगों को इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड पर्सनली मुझे 1-2 लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने कहा कि उज्जवल भाई आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा और हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें। एंड पर्सनली मेरे लिए ये ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, बिकॉज मैं कभी भी, मतलब अगर आप मुझे बचपन से जानते हैं या जिन्होंने मुझे देखा है, वो कभी ये नहीं सोच सकता जीवन में कि उज्जवल कभी किसी को कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या गेम्स या स्पोर्ट्स या बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी इनक्रेज कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट देर आर सर्टन पीपल हु DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि आप लोग मेरी वजह से अगर जिम जाना शुरू कर रहे हैं। सो इससे बेहतर बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मैंने खुद के साथ साथ आप लोगों के जीवन में भी एक पॉजिटिव चेंज लाने की और एक कदम बढ़ाया है और आप लोगों को मोटिवेट करा। सो थैंक यू सो मच। दी सेकेंड एंड दी very important thing which everyone needs to understand, and something in which we all fail miserably, is that जब भी हमारे साथ में कुछ बुरा हो रहा होता है या मन के मुताबिक नहीं जा रहा होता है, हमें लगता है यार क्या बकवास चीज़ हो रही है, मतलब सारा गलत सलत जो है वो मेरे साथ ही होना है और कोई नहीं है, बाकी सबका जीवन तो इतना बढ़िया है, भयंकर, मेरे साथ ही क्यों उल्टा फुल्टा हो रहा है। और मैं ये चीज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कर रहा था जब मैंने फरवरी में एक नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करा। अब मैं एक लाइफ लॉन्ग डिबेटर रहा हूँ, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, काफ़ी सारे हारे हैं, काफ़ी सारे जीते हैं, बट इस बार वाला ना थोड़ा ज़्यादा स्पेशल था। वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैंने इस वाले में तो हक दिया था ढंग से। अब मैं डिस्ट्रिक्ट में तो सिलेक्ट हो गया था, जब स्टेट लेवल की बारी आई तो परफॉर्मेंस का टाइम आया, मैं गया वहाँ पर और अपनी जो बात बोलनी थी मैंने स्टार्ट करी। और एक लाइन बोलनी थी मुझे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, कुछ प्रकार थी कि भारत है संज्ञा विराग की उज्ज्वल आत्मोदय की। और मुझे ऐसे कहना था कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि, और वो की आते ही मेरा माइंड हो गया ब्लैंक। और उसके बाद तो भाई मैंने मन से जो लाइनें बनाकर बोली, बेचारे दिनकर जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, बट मैंने बुचर कर दिया ढंग से। और उस टाइम पर जो भावना मेरे मन में थी ना कि यार मैंने क्या क्या गोबर करा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या ही ये। तो मैंने बोला भाई कंपटीशन तो आज से गया और ये भगवान जाने क्या ही हुआ। सो जैसा कि पता था कंपटीशन हारना था, मेरे कोई पोजीशन उसमें नहीं आई और
सब कुछ नॉर्मली फिर जैसे चलना था वैसे ही चला। बट सितंबर 2022 में मेरे पास उसी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ोन आता है और जो हेड हैं वो मुझे पूछती हैं कि उज्ज्वल क्या आप पार्लियामेंट में जाना पसंद करेंगे। एंड आई वाज लाइक क्या, पार्लियामेंट में, क्यों? तब उन्होंने मुझे बताया कि जो यूथ पार्लियामेंट में आपने पार्ट लिया था उसमें आपकी स्टेट में 4th रैंक आई है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे बच्चे वो तो उसी टाइम मार्च के महीने में दिल्ली चले गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना एंजॉय करा जो भी उनके कॉम्पिटिशन थे। अब जो पोजीशन में बाद के बच्चे हैं उन लोगों को मौका मिल रहा है, और क्योंकि आप 4th आए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? एंड आई वाज लाइक या बिल्कुल जाना चाहेंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। सो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई नाम तो है सिलेक्टेड, आप जाएंगे, अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, क्या आप वहाँ पर सेंट्रल हॉल में स्पीच देना चाहेंगे? एंड आई वाज लाइक यस भाई, इंडियन पार्लियामेंट में जाना कोई मामूली बात तो है नहीं, हर रोज़ तो किसी को मौका मिलता नहीं है, और कोई भी ऐसे 11-11 उठकर जा भी नहीं सकता, तो बिल्कुल जाएंगे। तो पूरे इंडिया में से तकरीबन 27 के आसपास बच्चे थे, हम लोगों को ऑनलाइन लाया गया, हम लोगों के बीच में एक काइंड ऑफ कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे इंडियन पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, और वो चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी थी, इतनी ह्यूज, मैग्नानिमस, एडजेक्टिव्स नहीं है मेरे पास उस चीज़ को बयां करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, कि जब आप उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसते हैं, उस सेंट्रल हॉल में जाते हैं, जब आप उन सारी पोर्ट्रेट्स को देखते हैं और आपको एहसास होता है कि ये वही जगह है जहाँ से भारत का विधान तय होता है, जहाँ से आप लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े नेता आकर बैठकर आपके जीवन का फैसला लेते हैं, ऐसी जगह पर मैं हूँ और यहाँ से अपने मन की बात मैं बोल सकता हूँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और वो तभी हुआ क्योंकि मैं एक कंपटीशन में अपनी घटिया परफॉर्मेंस की वजह से 4th आया, और उसी परफॉर्मेंस ने मुझे अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करा, और फाइनली मैंने इंडियन पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उसमें मिजरेबली फेल हो रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी हार गए हैं, बहुत प्रैक्टिस करी है लेकिन तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ है, वेट करिए, समय आएगा, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, बस थोड़ा पेशेंट रहना है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आपको सफलता गारंटीड मिलेगी। एंड देन यू विल थैंक योर सेल्फ, देन यू विल थैंक योर डेस्टिनी, अपने लक को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि वो सारे बच्चे जो मेरे साथ वहाँ पर थे, जिन्होंने वहाँ पर बोला, वो सारे वो थे जो कि अपने अपने कॉम्पिटिशन में 4th 5th आए थे। और हम सब जब ये बात कर रहे थे, हमने कहा यार हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हम लोग वहाँ पर हारे और यहाँ पर आकर हम लोगों को पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला। सो थैंक टू गॉड, एंड बस बिलीव करिए कि भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अगर आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं ना तो रिजल्ट मिलेगा। वो कहते हैं कि भगवान का बैंक इस प्रकार का है जहाँ पर अगर आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके रिटर्न्स फॉर श्योर आपको मिलेंगे। Now, the third lesson which I learned this year, which is once again related to gym and physical transformation, is that if you can measure it, you can control it. Now, measurement से मेरा मतलब क्या है? देखो, जब हम फैट लॉस की जर्नी पर होते हैं, बेसिक हमारा मेन गोल होता है कि हम एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहें। कैलोरी डेफिसिट डाइट का क्या मतलब हुआ? जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में जो भी फैट है, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, बॉडी उसका इस्तेमाल करे और एडिशनल एनर्जी आपको देने की ज़रूरत ना पड़े, तभी तो आपका फैट कम होगा। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट मोस्ट पीपल डू नॉट नो हाउ टू मेजर इट। और तो हम बस एक अंदाजे से खा लेते हैं, अंदाजे से खाना खा लिया तो भाई वो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है कुछ आइडिया नहीं है। सेम थिंग गोज़ फॉर योर जिम एज वेल, कि आप बॉडी बिल्डिंग में कितने रेपिटेशंस कर रहे हैं, कितना वेट उठा रहे हैं, अगर आप मेजर नहीं करेंगे तो आप एक हैप्पीजार्ड वे में कहीं पर भी निकल जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। सो आपको लगेगा कि यार रोज जाकर मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बिना किसी डायरेक्शन के जा रहे हैं। तो डायरेक्शन के बिना तो भाई कहीं भी पहुंच जाएंगे, या फिर एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे और आपको लगेगा कि लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। अरे एक दिशा तो तय कर लो, और उस दिशा को तय करने में आपके मेजरमेंट काम आती है। सो जब मैंने पर्सनली अपने फूड को ट्रैक करना शुरू करा, अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करना शुरू करा, कितना वेट उठा रहा हूँ, कितने रेपिटेशन के लिए उठा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज में कब खा रहा हूँ, मुझे एकदम से रिजल्ट देखने शुरू मिले। और मेरे भैया की शादी थी मई में, और मैंने गोल बनाया था कि भाई इस एक महीना तो बेहतरीन करके कट करना है। उस टाइम पर जो मैंने अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करा, मुझे उसका रिजल्ट मिला। फोटोज़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क मेरी बॉडी में आ गया था। और उसके बाद मैंने वापस अपनी नॉर्मल डाइट शुरू करी, तो वापस से मैंने थोड़ा और गेन कर लिया। हाँ, इसमें मसल्स भी गेन हुई होंगी, बट माई पॉइंट इज इफ़ यू कैन मेजर इट। अब ये तो मैंने केवल जिम और न्यूट्रिशन के बारे में बात करी। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस किसी भी चीज़ में मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो अगर मुझे अपनी स्टडीज़ में परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है तो उसके लिए मुझे
अपने टेस्ट के मार्क्स देखने पड़ेंगे कि मैं कंसिस्टेंटली टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, या एक जिगजैग पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। क्योंकि अगर मेरे सामने एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन उसका है या फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पर कुछ पॉलिसी एक्शंस लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। सेम चीज़ आप लोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूबर है, वो अपनी वीडियोज़ बना रहा है, सो उसको एक डेली एनालिसिस मिलता है कि भाई मेरी वीडियोज़ किस प्रकार से काम कर रही है, कौन सी वाली लोगों को पसंद आ रही है, कौन सी पसंद नहीं आ रही है, किसमें कितने लाइक्स मिले, किसमें कितने शेयर मिले, कैसा कंटेंट लोगों को पसंद आता है, कैसा कंटेंट पसंद नहीं आता है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बता सकती हैं कि आपको ये दिशा लेनी है, इस पर्टिकुलर आपको ट्रैक में जाना है, और तब ही जाकर आपको सफलता मिलेगी। सो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को लेकर कितने अवेयर हैं। सो उस अवेयरनेस के लिए मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो the moment you start measuring your things, you start controlling them. So make sure आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो जिस भी आप काम में हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, फलाने डिमकाने किसी में भी होंगे, आप अपनी चीज़ को न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, उस डेटा को आप लिख सकते हैं और उसको बाद में एनालाइज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत 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 ज़्यादा मदद करेगा। सो दीज वर मोटे मोटे तौर पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से जिनके बारे में बात करूंगा। एंड सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा पेशेंट रहेंगे, चीज़ों को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो आप लोगों को रिजल्ट जो हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे। ये साल मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे अपने आप को लेकर, और मुझे जब उसका रिजल्ट मिला, जब लोगों ने देखा और कहा कि भाई उज्ज्वल आप में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, उज्ज्वल यू हैव डन अ लॉट, यू हैव प्रोग्रेस्ड, तुम फिजिकली अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी बातें और भी अच्छी हो रही हैं, एंड मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो बोली, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ उन सब का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जिन्होंने भी सराहा है। और बस आप लोग यही छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि कीप इट सिंपल, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे मतलब आप चीज़ से बहुत बहुत दूर जा रहे हैं। कीप इट सिंपल, रोज़ एक चीज़ करते रहिए। जो चीज़ बोरिंग लगती है ना, यूजुअली वही रिवॉर्डिंग भी होती है। सो अगर रिवॉर्ड चाहिए तो बोरिंग चीज़ को बार बार करिए, कंसिस्टेंट रहिए, याद रखिए जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और मेजर करिए। सो ये 3 चीज़ें आप लोगों को ज़रूर एक अच्छी सक्सेस देगी। सो इसी नोट पर मैं आप लोगों को 2023 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आई होप कि आप लोग इस साल को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे, खूब सारे एंजॉय करेंगे और अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन करेंगे। सो ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड ईयर अहेड। बाय बाय।